हाँ, अंदर आइए। हेलो, बैठिए। कैसे हैं आप? हाँ, थोड़ा नर्वस स्ट्रेस में दिख रहे हैं आप। तो बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? ओके, कोई बात नहीं। ये एग्ज़ाम का स्ट्रेस सभी को होता है ना। एग्ज़ाम को बहुत वैल्यू दी जाती है ना। एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं होगा तो अच्छा करियर, लाइफ अच्छी नहीं होगी। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके मैं आपकी मदद करूँगी इसमें। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ ना। आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप उनका सही सही जवाब देना। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है और कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वैसा है बताइए। जितना आप है ना सच बोलोगे, जितना आप मेरे साथ खुल के बात करोगे, उतना मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। ये आसान सवाल है, कोई ऐसा एग्जाम वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपके बारे में जानना है मुझे। ठीक है, सो पहले आप अपना नाम बताइए। ओके, नाम की स्पेलिंग क्या है? ओके, आपकी उम्र? ओके, आप कहाँ पर रहते हो? ओके, ओके, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? ओके, आप कहाँ पर पढ़ने जाते हो? ओके, ये कहाँ पर है? आपके घर के पास है? तो आप जब जाते हो तब कैसे ट्रैवल करते हो? ओके, सो आपने ये जो चुना एजुकेशन का, ये एग्ज़ाम का आप दे रहे हैं, ये आपने खुद की इच्छे से चुना या आपके पेरेंट्स ने बोला या आपके फ्रेंड्स कर रहे थे इसलिए आपने ये चूज़ किया? ओके, सो आगे आपका क्या गोल है? इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? ओके, आप यहाँ पर ही रहना चाहते हो कि कहीं बाहर गाँव जाना चाहते हो बाद में हायर एजुकेशन के लिए या रहने के लिए? ओके, तो आप बताइए, आपको पढ़ाई करना पसंद है या नहीं पसंद, ज़बरदस्ती का करते हो? ओके, तो आपको अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम कुछ हुआ था उसमें कितने मार्क्स आए थे? ओके, कौन सा सब्जेक्ट था? ओके, तो आपको पहले से ही ऐसे मार्क्स आते हैं कि पहले अलग आते थे अभी अलग आ रहे हैं? ओके, तो आपको घर पे ऐसे प्रेशर है क्या कि एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आने ही चाहिए,
नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ है घर पे? पेरेंट्स प्रेशर देते हैं या भाई बहन का प्रेशर या कुछ ऐसे है? ओके। ओके, कोई नहीं। आपकी फ्रेंड्स को पढ़ाई करना पसंद है? ये फ्रेंड्स पढ़ाकू है कि उनको ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं? कि क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे लोगों के साथ सराउंड करते हो ना, वैसे आप बनते जाते हो। तो अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ाकू होगे, उनको पढ़ाई करना पसंद होगा, उनको करियर इनका बहुत सोचते होगे ना, तो आप भी उनके जैसे बनते जाओगे। और अगर आपके दोस्त है ना टाइम पास करने में, उनको आगे का फ्यूचर का ज़्यादा टेंशन नहीं है या सोच विचार नहीं कर रहे, जो होगा होगा, आप भी वैसे ही बनोगे। बोलते ना, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, है ना। दोस्त सोच समझ के करने का, क्योंकि उनका बहुत है ना अपने माइंड पे ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अपने माइंड को वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हम उनसे बात करते, उनके साथ फीलिंग शेयर करते, तो वो जैसे होते हैं ना उसके हिसाब से हमारा माइंड सेट भी चेंज होते जाता है। कोई नहीं। सो ये एग्ज़ाम है, आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो? एग्ज़ाम उसका नाम एग्जैक्ट? ओके। तो इसमें क्या क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से टॉपिक्स है? ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपको ये पसंद है सब्जेक्ट्स? कौन सा वाला आपका सबसे फेवरेट है? ओके। और कौन सा वाला आपको ज़रा भी पसंद नहीं? ओके। आप ऐसे बाहर घूमने जाते हैं ऐसे ऐसे दिन में? ऐसे कभी कभार नहीं, ऐसे मतलब रोज का ऐसे कहीं राउंड मारने जाते हो या ऐसा कुछ फ्रेंड्स के साथ खेलने को जाते हो या घूमने को ऐसे ही? क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। एग्ज़ाम के टाइम पे समझ सकते हैं हम ज़्यादा बाहर नहीं घूमेंगे, पर एग्ज़ाम के अलावा है ना बाहर घूमना फिरना, लोगों से बात करना काफ़ी अच्छा होता है माइंड सेट के लिए, है ना। क्योंकि हम एक चीज़ पे कंटिन्यूस फोकस देंगे ना तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी कभार अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दो, है ना। दूसरी चीज़ों पे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, है ना। जनरली ना पॉजिटिव चीज़ों पे करो। अगर आप टीवी है ना, यूट्यूब या कुछ भी देख रहे होगे ना, तो उस पर कुछ है ना पॉजिटिव वाली चीज़ें देखो, जो है ना अपने को इंस्पायर करे, अपने को है ना मोटिवेट करे, या बस खुशी रिलैक्स फील करे, है ना। जनरली ना ये कुछ है ना, अगर आपके फ्यूचर में कुछ गोल्स हो गए, लेकिन जैसे आपको ना बड़ा घर खरीदना होगा, तो है ना ऐसे आप कोई हाउस टूर देख सकते हैं, हाउस टूर के वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ अच्छे लोकेशन के, तो एक माइंड में कैसे पॉजिटिव फीलिंग आती है और अपना एक मन में गोल बैठ जाता है। हाँ, मुझे ना ऐसे बड़ा वाला घर खरीदना है ना, अपने उसमें ना फोकस आ जाता है और हमको पॉजिटिव भी फील होते हैं ना, अच्छा अच्छा कुछ देखेंगे तो। या तो अगर आपको वैसा कुछ नहीं देखना, आपको बस सिंपल रेगुलर देखना है, वो भी देख सकते हो, है ना। कुछ ऐसा रखो कि जिससे ना माइंड में ना खुश रहे। आप ऐसे कुछ नेगेटिव देखोगे ना, कुछ ऐसे वायलेंस है ना, कुछ हॉरिबल जैसे, कभी कभार ठीक है, अभी लोगों को एक्शन मूवी पसंद है, हॉरर मूवी पसंद है, कभी कभार देखा चलता है, पर है ना ज़्यादा नहीं देखने का, क्योंकि वो ज़्यादा देखिए कि ना अपना माइंड भी ना नेगेटिव होते जाता है। माइंड है ना कुछ है ना लाइट रखा करो। कभी कभार है ना 2-3 घंटा अभी मूवी देख लिया, 3-4 घंटा देख लिया, फिर बाकी के दिन में कुछ है ना पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, कुछ पॉजिटिव एजुकेशनल देखो, कुछ या तो गार्डन में एक राउंड मार के हो। मैं तो कुछ है ना पॉइंटर्स देती हूँ।
ये आपकी ना रिलैक्स होने में मदद करेगी और आपको अच्छे मार्क्स आने में भी मदद होगी इनडायरेक्टली। ठीक है। सो पहला वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है रिलैक्स करना। रिलैक्स करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हमको लगता है हम जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, पर एक पॉइंट के बाद है ना ये रिलैक्स ब्रेकिंग पॉइंट जैसे आ जाते हैं। मतलब हम लोग जितना प्रोडक्टिव होते हैं उतना उतना अच्छा होता है, पर आफ्टर अ पॉइंट है ना हम लोग नीचे जाते जाते हैं ना, क्योंकि एक पॉइंट से ज़्यादा ना स्ट्रेस हम हैंडल नहीं कर पाते। हमको एक लिमिटेशन है, हम जितना इतना ही हैंडल कर सकते हैं, है ना। भगवान हमको ना 8 घंटा रोज सोने को बोलते हैं। वाई? क्योंकि रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जितना आप माइंड को रिलैक्स रखोगे ना उतना आपको ना ज़्यादा सोचने में मदद मिलेगी। कंटिन्यूस करते रहना इतना अच्छा नहीं होता। जितना हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते उसमें बहुत मेहनत करो, 24 घंटा मेहनत करते रहो, वैसा नहीं करने का, है ना। कुछ घंटे रखो आप, है ना। दिन में 4 घंटा पढ़ाई कर सकते हो, मन लगा के पढ़ाई करो। फिर बाकी टाइम थोड़ा आराम भी कर सकते हो, कुछ ऐसे वीडियो गेम खेलो, कुछ ऐसे हॉबी कुछ होगी वो कर लो, है ना। कुछ टीवी पे अच्छा देख लो, है ना। 12 घंटा पढ़ाई किया मतलब हुआ नहीं ना। कितना मन लगा के कितना डेडिकेशन के साथ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। कितना फोकस होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। और फोकस लेने के लिए ना बाकी टाइम पे अपना माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए, है ना। अपने आप जो भी तो आपको ना रिलैक्स होने के लिए मदद करता होगा ना, आपको मन शांत करने के लिए वो करो, है ना। आपको अगर चाहिए तो है ना आप कुछ है ना पाउडर क्रीम जो होता है ना हम लोग चेहरे पे लगाते हैं, उनका अच्छा स्मेल होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो अच्छे स्मेल से ना और भी आपका मूड भी शांत होगा, है ना। अच्छा स्मेल जब भी होता है ना सराउंडिंग में, उससे भी काफ़ी हल्का महसूस होता है। आप ऐसे अगरबत्ती लगा सकते हो, अगरबत्ती की भी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। या तो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। या तो अगर कुछ नहीं होगा तो ना नींबू होता है ना, नींबू को ऐसे पीलने का, ऐसे पूरा रस निकालने का, और नींबू का रस भी काफ़ी ना सूदिंग होता है काफ़ी ना। आपको अगर नींबू का रस पसंद होगा ना तो उसका भी स्मेल काफ़ी अच्छा रिलैक्स करेगा आपको। कुछ ऐसे फ्लावर्स हो गए वो रखो ना, अच्छा काम सेंट होगा ना तो एक मन भी एकदम अच्छा फील करने लगता है। कुछ ऐसे साइड में एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो आप, कुछ ऐसे इधर आप नेचुरल साउंड्स लगा सकते हो, जैसे बर्ड नॉइज या रेन साउंड। या तो आपको कोई म्यूजिक पसंद है वैसे लगाइए, पर म्यूजिक है ना रिलैक्सिंग है ना, ऐसा कुछ हर मन हल्का हो ना ऐसा लगाइए। कुछ ढन 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 लगाएंगे ना तो माइंड भी ऐसे ना स्ट्रेस में आ जाएगा, फोकस करना डिफिकल्ट जाता है। फिर माइंड को ना स्टेबल रखिए। ठीक है, तो आपने रिलैक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं करने का, रोज का थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने का और रिलैक्स करने का। ठीक है, और आपका रिलैक्स हो गया ना, फिर नेक्स्ट स्टेप इज प्लान। आपका एक प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली हम बिना सोचे समझे से ही करते हैं, अभी ये करूँगा वो करूँगा वो ना, फिर ना प्लानिंग नहीं होगा ना तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप है ना कुछ एक प्लान बना के रखिए। आपको मालूम होगा आपका डेली शेड्यूल क्या है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, आपका अदर एक्टिविटीज़ क्या है, आपको स्कूल कॉलेज जाते हो वहाँ पर कितना टाइम जाता है, आपको पढ़ाई को कितना टाइम मिलता है, वो सब आप कैलकुलेट करो। आप नोटबुक पे ना लिख लो आपका शेड्यूल क्या है, दिन भर का शेड्यूल क्या, आप दिन भर क्या क्या करते हो, और उसके हिसाब से जब भी आपका फ्री टाइम होता है ना तभी ये एग्ज़ाम के लिए आप एक टाइम रखो, ये इतने घंटे में ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँगा। और बाकी का भी दिन भर जो करोगे ना उसका भी प्लान बना के रखो। आप है ना एक रिलैक्सेशन के लिए भी
टाइम दो, ये टाइम इतना टाइम मैं रिलैक्स करूँगी, इतने टाइम में अदर एक्टिविटीज़ करूँगी, है ना। सब प्लान आउट करके रखो। और ये प्लानिंग ना, आपने डेली शेड्यूल का प्लानिंग कर लिया ना, फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का मटेरियल है, आपको जो क्या क्या टॉपिक्स आने वाले उसका भी प्लानिंग करके रखो, है ना। आपको अगर कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो लिख के रखो, सब उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स है वो लिखो। फिर उनमें से आपने कौन सी चीज़ की पढ़ाई हो चुकी है, फिर कौन सी चीज़ की पढ़ाई करनी है ना। इसको पढ़ने को कितना टाइम लगेगा, इसको पढ़ने को कितना टाइम लगेगा, इसके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इसके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सब कुछ है ना, जितना प्लान कर सकते हैं ना कर लो, है ना। प्लानिंग जितना होगा ना उतना, है ना, आपको समझने को इजी पड़ेगा कि ये हाँ ये बाकी, ये बाकी, ये बाकी है, ये करना है। और फिर माइंड भी हल्का रहता है क्योंकि हमने प्लान करके रखा है हमने, हाँ मुझे मालूम है इतना टाइम इसके लिए होगा, इतना टाइम इसके लिए। प्लान करके रखो। जो भी ना सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनका अच्छा एक शेड्यूल होता है, उनका एक प्लान किया होता है, हमने ये करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे। वो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करते, है ना। कभी कभार इम्प्रॉम्प्टू करना पड़ता है, पर जनरली है ना एक प्लान होगा ना तो माइंड स्टेबल रहता है, डिसीजन भी हम सोच समझ के ले पाते हैं। सो एक प्लान बना के रखिए आप। फिर प्लान हो गया, उसके बाद मेन है प्रैक्टिस। अभी आपने प्लान बना दिया है, अभी प्लान बनने के बाद अभी हमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने एग्ज़ाम में क्या क्या करना है उसका लर्निंग करना है। फिर उसका राइटिंग होगा तो राइटिंग का पार्ट कीजिए, है ना। जो भी आपका होगा ना वो ये मेन आते हैं। कई बार लोग है ना प्लानिंग पे बहुत बड़ा फोकस देते हैं और फिर जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो साइड में रह जाता है, सिर्फ प्लान पे ही रहते हैं। सो प्लान एंड एग्जीक्यूट, है ना। जो भी आपका प्रैक्टिस होगा, जो भी आपको तैयारी करनी होगी ना वो करो। प्लानिंग के बाद तैयारी करना शुरू करो, उस पर मेन फोकस दो। जितना हो सके, जितना ज़्यादा कर सकते हो ना उतना करो। फिर उसके बाद ट्रायल एग्ज़ाम, है ना। हम लोग अभी हमने पढ़ाई कर ली, हमने ओके सीख लिया, ये टॉपिक्स मेरे क्लियर हो गए, ये मैंने पढ़ लिए। उसके बाद हमारे होता है कि मुझे आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए ना खुद को एग्ज़ाम देने का, कभी कभार आप जैसे ना अगर पुराने सालों के ना क्वेश्चन पेपर हो गए तो उनको सॉल्व करने का ट्राई करो ना। प्रीवियस ईयर्स के हो गए या तो कुछ है ना मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उनको देख के देखो तो आपको पता चलेगा आपको कौन सा पार्ट आता है, कौन सा नहीं आता। तो आप है ना जो नहीं आता उस पर फोकस दे सकते हो, वो पढ़ सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना, कि हाँ मुझे ये आता है। क्योंकि एकदम अचानक एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो एक नर्वसनेस होती है, मुझे आता है नहीं आता है, ये कन्फ्यूजन होता है। पर अगर आपने एग्ज़ाम अपने का आपको दी होगी ना, मल्टीपल एग्ज़ाम्स दी होगी, तो आपको है ना कॉन्फिडेंस रहते नहीं मुझे आएगा, मैंने अपने आप को एग्ज़ाम में दिया था तभी मुझे आंसर मालूम था, और ये जो मुझे नहीं मालूम था उसका मैंने पढ़ाई की है। आप है ना खुद से दे सकते हो या तो आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, आप फ्रेंड्स के साथ दे सकते हो ना। फ्रेंड्स और दोनों मिलके देखो, दोनों बीच में कंपटीशन देखो किसको ज़्यादा मार्क्स सकते हैं। या तो आपको कोई ट्यूशन टीचर होगे, प्राइवेट ट्यूशन होगे, वो कर सकते हैं। या तो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, भाई बहन कोई होगे वो आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपका देखेंगे बराबर है नहीं है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ना, आप कोई मदद कर रहा होगा तो मदद लीजिए, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं ना। कई सारे क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो वो यूज़ करके आप कर सकते हो। यस, ये प्रैक्टिस होने के बाद ट्रायल दे सकते हो। या तो मैंने छोटा टॉपिक से भी कर सकते हो। एक टॉपिक किया उसका एग्ज़ाम दो, दूसरा किया उसका एग्ज़ाम दो,
फिर बाद में एक साथ कंबाइन करके करके एग्ज़ाम दो, है ना। एग्ज़ाम देके ना हमका क्लियर हो जाता है, हमको कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। कई बार हम लोग पूरी तैयारी की होती है पर हमको खुद पे विश्वास नहीं होता, हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हमको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं कि मुझे पहले ख़राब आए थे अभी भी ख़राब आएंगे। तो ये लो कॉन्फिडेंस है ना, एक प्रकार का आप है ना अपने आप को ही कम समझते हो और फिर आपको परफॉर्मेंस भी है ना लो हो जाता है, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, आप अच्छे से कर नहीं पाते अगर आपका ना कॉन्फिडेंस ही लो होगा। कई बार लोग है ना उनका प्रिपरेशन इतना नहीं होता पर कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है, तो वही कॉन्फिडेंस की वजह से भी कई बार आगे लोग जाते हैं। बहुत ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं होने का, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ उतना स्किल नहीं होगा ना तो फिर नीचे पटकोगे। सुनिए, एक मॉडरेशन में रखो, वहाँ पर आप अपने आप पे विश्वास करो कि नहीं अब मैंने प्रिपरेशन किया है, मैंने एग्ज़ाम दी है, मुझे आएगा, मैंने अपने प्रैक्टिस एग्ज़ाम की है, मैंने रिलैक्स किया है, मुझे अच्छे से याद है, होगा मेरे से, मैं मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, मेरे गोल्स मैं अचीव करूँगा, है ना। बिलीव करो कि आपके साथ अच्छा होगा। आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो है ना आपको डिस्करेज करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो आपको नीचे पटकने की कोशिश करेंगे। कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते नहीं नहीं होगा तुमसे, नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मत करो, ये आप मजाक उड़ाएंगे, ये ना आपकी फैमिली मजाक उड़ा सकती है, आपके टीचर्स का भी हो सकता है ना। कई बार नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में आते हैं, नेगेटिव लोगों की वजह से अपने आप के बारे में नेगेटिव नहीं सोचने का। आपको लाइफ में सक्सीड होना है तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, दूसरे करे या ना करे खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो, करते रहो, अपनी कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, है ना। आप रैबिट होगे या टॉर्टाइज होगे वो आपके ऊपर है। अगर आप टॉर्टाइज हो, आपको स्टडीज़ में ना टाइम जाता है, आपको फटाफट नहीं पढ़ पाते हो, आप टॉर्टोइस की तरह स्टेडी रहो, स्टेडी 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 स्टेडी, अपने गोल पे फोकस दो, दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, आपको फिनिश लाइन क्रॉस करनी है ना, वो फिनिश लाइन पे ध्यान दो, धीरे धीरे करते रहो। कई बार लोग स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं होते पर वो डेडिकेटेड होते, उनको एक मन में होता है कि नहीं मुझे करना ही है ना। ये टॉर्टोइस कैसे स्लो था पर वो फिर भी रैबिट से भी जीत गया, क्यों? क्योंकि उसको डेडिकेटेड था, वो फोकस था, वो अपना धीरे 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 अपने पेस में किया पर वो करते रहा। और अगर आप रैबिट जैसे हो गए, अगर आपका है ना स्किल्स टैलेंट है आपके पास पर आप है ना आलसी हो, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या आपको किसी वजह से आप डिप्रेस्ड ऐसे हो गए, तो है ना आप बीच में रेस्ट लेने को जाते हो, फिर वो ध्यान नहीं देते, फिर लोग आपसे आगे चले जाते हैं। वैसा करो मत, है ना। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा अपने पे, अपने यार मैं तो बहुत ही फास्ट हूँ, बाकी लोग तो होगा ही नहीं, मैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर जैसे टॉर्टोइज ने रैबिट को हरा दिया ना, वैसे आपको भी आपसे कम स्मार्ट लोग हरा सकते हैं। सो है ना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहो। आपको भगवान ने अगर इंटेलिजेंस दिया है, आपको पढ़ाई में आसानी होती है तो उसका इस्तेमाल कीजिए ना, नहीं तो लोग आपके आगे चले जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही जिसकी वजह से आप नहीं डीमोटिवेटेड हो गए हो, आप रेस्ट लेना चाहते हो, आप रेस्ट ले सकते हो ना। आप थोड़ा ब्रेक लो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा उसके बारे में ध्यान दो, सोचो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, क्या हुआ क्या नहीं, क्या कर सकते हो आगे, क्या कर सकते हो। पर रोना होगा तो रो लो, गुस्सा होना हो तो गुस्सा हो लो,
एक बार मन से निकाल दो सब कुछ, है ना, धीरे धीरे अपना जो भी मन में होगा ना वो बाहर निकाल दो, अकेले अकेले में। लोगों पे भड़ास निकालोगे तो वो वापस आएगी आपके ऊपर। से ना मन में एक बार निकाल दो सब, और फिर आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा। फिर आप है ना, आपके पास एक एनर्जी होगी, आप है ना बर्डन लेके नहीं चलोगे। बर्डन आप है ना फेंक दो, जो भी टेंशन प्रॉब्लम्स जो भी होगा ना उसका बर्डन फेंक दो, मन हल्का करो, चलते जाओ। जो भी स्पीड में होगा करते रहो, स्टेडी विंस द रेस है ना। स्टेडी रहने का, स्लो हो या फास्ट हो, स्टेडी रहने का। ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, पर अपना गोल्स पे फोकस दो। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपके चेहरे पे ही पता चलता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। आप है ना काफ़ी आगे जाओगे ना। बस आपको है ना खुद पे विश्वास रखना होगा और मेहनत करती रहनी पड़ेगी ना। टॉर्टोइस की तरह स्टेडी रहो, अपने गोल पे फोकस्ड रहो। कभी कभार जब ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा ब्रेक लो, आराम करो, रिफ्लेक्ट करो, है ना। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे अलग चीज़ें करो, फिर बाद में वापस अपने गोल पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ज़रूर, आप अपना एग्ज़ाम कैसे गया वो मुझे प्लीज़ बताइए, और फिर रिज़ल्ट भी बताना है तो वो भी बताना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताइए, आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। आपके पास नंबर है ना मेरा, ये कार्ड है मेरा, ये लीजिए। आप ये यहाँ पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मैं आपकी मदद करने के लिए होगी, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।